असल में फैक्ट्री ने ये जो निर्णय लिया है, लगातार इस इलाके का किसान और मजदूर जो धरना लगा के बैठा था, वो पिछले 1.5 साल से ये कह रहा था कि आप इस फैक्ट्री को कहीं नियंत्रण ले जाएं। लेकिन फैक्ट्री के जो प्रबंधक थे, उनकी इस बात की जिद थी कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, लठ के जोर पे लगाएंगे, पुलिस के लठ से लगवाएंगे। तो वैसा ही 18 नवंबर को इन्होंने किया कि इस किसानों को अपनी लाठी के दम पे, पुलिस के दम पे किसानों को उठाया और किसान नेताओं को घर से धरपकड़ की। इसके विरोध में तमाम इस इलाके का जो जागरूक किसान था, नौजवान था, वो तमाम लोग उतरे मैदान में और ये कहा कि लाठी के बल पे हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन जिस तरीके का 10 तारीख को वायलेंस हुआ और कलेक्टर ने जब ये कहा गया कि मंच से बार बार ये निवेदन किया गया कि कोई आकर के वार्ता करे, फैक्ट्री का जो काम चल रहा है एक बार उनको रोक दे, तब तक तो इतना ही मसला था। लेकिन कलेक्टर ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और किसानों को अपने हाल पे छोड़ दिया। और उसके बाद में जो वॉयलेंस हुआ और उसके घटना के बाद में जिस तरीके से अब फैक्ट्री के प्रबंधन ने ये कहा है कि हम इस फैक्ट्री को अन्यंत्र ले जाएंगे, तो ये इस इलाके का किसान और मजदूर पहले कह रहा था 15 महीने पहले कि आप इस फैक्ट्री को कहीं और ले जाएं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये अच्छी बात है। हम ये मानते हैं कि फैक्ट्री का प्रबंधन ने ये जो नुकसान किया है, जहाँ किसानों के मजदूरों के चोटें लगी हैं, माता और बहनों के, उसके बाद में निर्णय लिया गया है और प्रशासन ने कहीं ना कहीं फैक्ट्री के प्रबंधन को अंधेरे में रखा, वस्तु स्थिति के बारे में उनको अवगत नहीं कराया और ये इतना बड़ा नुकसान इनका होने दिया। ये एक प्रशासन जी जगदीश जी, क्या पुलिस वालों के जो चोटें आई वो चोटें नहीं थी? दूसरा, ये किसी भी आंदोलन या विरोध का स्वरूप ये हिंसा और आगजनी क्या जायज़ है? और तीसरा सवाल, क्या अगर इसी तरह से अगर उद्योगों का अगर विरोध होगा तो फिर आर्थिक विकास किस तरह से हो पाएगा? असल में चोटें जो लगना है वो किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के चोटें लगी हैं और वो चोटें लगने का कारण ही यहाँ का प्रशासन था, जिला कलेक्टर था, उसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ। दूसरी बात ये रही कि आंदोलन करना लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हम नहीं कहते किसी भी आंदोलन में हिंसा होनी चाहिए, लेकिन वो तो उसके लिए तो प्रशासन जिम्मेदार है, उनका फेलियर रहा है। कलेक्टर ने इस स्थिति को भांपा नहीं, लोगों को मजबूर किया और लोग तब बढ़े, शाम को 4 बजे बढ़े, तब तक तो वार्ता कर लेनी चाहिए सरकार और प्रशासन को। तीसरी बात ये है कि उद्योगों का विरोध नहीं हो रहा। आबादी भूमि में अगर कोई उद्योग लगेगा, अगर कोई भट्टा लगेगा, कोई कारखाना लगेगा, तो उसका निश्चित तौर पे विरोध होगा और हम इस उद्योग के विरोध में नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इसको आबादी से दूर ले जाकर के कहीं शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। और रोजगार तभी मिल सकता है अगर आप आबादी में कोई उद्योग लगाओगे, तो वहाँ जहाँ जो आबादी है वो इलाका वीरान हो जाएगा। बसी बसाई आबादी जब वीरान हो जाएगी, हवा पानी दूषित हो जाएगा, तो उसमें लोगों को फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होंगे। इसलिए हम इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, इस फैक्ट्री को अन्यंत्र कहीं ले जाए। जी।